तो आज हम अध्यात्म में आचरण की शुद्धता के विचार पर एक गहरी और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बहुत जरूरी विषय है ये। हमारी पिछली कुछ मुलाकातों में हमने आध्यात्मिक यात्रा के कई पहलुओं को छुआ है और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और हाँ, चर्चा में उतरने से पहले एक छोटी सी बात। अगर कोई इस बातचीत में सीधे यहीं से जुड़ रहा है तो बेहतर समझ के लिए हमारी प्लेलिस्ट के पिछले हिस्सों पर एक नज़र डालना शायद फायदेमंद हो। हाँ, ये अच्छा रहेगा। उसे एक निरंतरता बनी रहती है। सही कहा। खैर, तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये आध्यात्मिक आचरण, इसका असल मतलब है क्या? क्या ये सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित है या फिर हमारी रोज की आदतें, खासकर हमारा खान-पान? इस यात्रा की दिशा तय करता है। बिल्कुल सही जगह से शुरू कर रही हैं आप। अच्छा। हाँ, सबसे पहला और जरूरी सूत्र जो इन स्रोतों से निकलता है वो यही है कि अध्यात्म कोई पार्ट टाइम हॉबी नहीं है या वीकेंड पे करने वाली कोई चीज नहीं। बिल्कुल नहीं। ये 24 घंटे का आचरण है, एक सतत प्रक्रिया। सामग्री में एक बहुत ही सुंदर उपमा है। ये आत्मा का कॉस्मिक मेकअप है। कॉस्मिक मेकअप? ये मैंने पहले कभी नहीं सुना। मतलब आप कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता सिर्फ कोई अंदरूनी एहसास ही नहीं है? नहीं, ये एक बाहरी प्रस्तुति भी है। हम दुनिया के सामने खुद को कैसे रखते हैं। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे हम किसी बहुत जरूरी इंटरव्यू के लिए अपने सबसे अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं ताकि एक अच्छा प्रभाव पड़े, वैसे ही इस ब्रह्मांडीय यात्रा में हमारा आचरण, हमारी आदतें, वही हमारी तैयारी और हमारी गंभीरता को दर्शाती हैं। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प किस्सा हमारी सामग्री में है। बताइए। हाल ही में जो महाकुंभ हुआ, उसमें एक सज्जन अपने ग्रुप के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। वो शराब पीने के काफी शौकीन थे। अच्छा। तो उनके एक दोस्त ने यूं ही मजाक में पूछ लिया कि भाई, कुंभ में गंगा स्नान करके आओगे तो क्या उसके बाद शराब पीना छोड़ दोगे? और जानते उनका जवाब क्या था? उन्होंने कहा, नहीं भाई, वो क्यों छोड़ देंगे। और देखिए, यही किस्सा हमें उस सवाल के दिल में ले जाता है जिससे हर आध्यात्मिक जिज्ञासु को जूझना पड़ता है कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों का मतलब क्या फायदा अगर व्यक्ति अपनी आदतें ही बदलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। इसके लिए एक बड़ी सीधी साधी उपमा दी गई है सामग्री में। भैंस की? हाँ, भैंस तालाब में जाकर नहाती है, अपने ऊपर लगा सारा कीचड़ साफ कर लेती है पर जैसी बाहर आती है उसका पहला काम होता है सूखी मिट्टी देखकर उसमें लोट लगाना। एकदम सही। तो उस नहाने का क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तीर्थ यात्रा का मतलब सिर्फ डुबकी लगाकर पाप धोना नहीं है। उसका असली मर्म है अपनी बुराइयों, अपनी बुरी आदतों को वहीं छोड़कर आना और एक नए स्वच्छ जीवन की शुरुआत करना। हाँ, अगर बुरी आदतें तीर्थ यात्रा से पहले भी थीं और बाद में भी वैसी ही बनी रहती हैं, तो वो यात्रा सिर्फ एक तरह का पर्यटन, कुछ सेल्फी और समय की बर्बादी बनकर रह जाती है। तीर्थ का लाभ तभी है जब भीतर, मतलब परिवर्तन की सच्ची इच्छा हो। ये बात समझ में आती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल भी लगता है। अगर तीर्थ यात्रा जैसा शक्तिशाली अनुभव भी लोगों को नहीं बदल पाता, तो असल में बाधा क्या है? हाँ, स्रोत इसके पीछे के मनोविज्ञान पर भी रोशनी डालते हैं। वो बताते हैं कि इंद्रियों से जुड़े भोग, जैसे पान मसाला, शराब या मांसाहार, ये ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं। ये आदतें हमारे चित्त को, मतलब हमारी चेतना को इतना मैला कर देती हैं कि उसमें आध्यात्मिक विचार ठहर ही नहीं पाते। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि दिल्ली अभी बहुत दूर है। और यहीं पर शायद आवश्यकता और वासना के बीच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। शरीर को चलाने के लिए भोजन एक आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ स्वाद के लिए, अपनी जीभ के चस्के के लिए किसी चीज का सेवन करना, वो वासना है। और ये सिर्फ जीभ तक सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारी पांचों इंद्रियों से जुड़ी हो सकती है। जब तक इन पर अंकुश नहीं लगता, चित्त शुद्ध नहीं हो सकता। और जब चित्त ही शांत और शुद्ध नहीं है, तो भक्ति में मन लगना वो लगभग असंभव है। इसी संदर्भ में मांसाहार को लेकर अक्सर बड़े तर्क वितर्क होते हैं। हाँ, बहुत होते हैं। लोग कहते हैं खाने वाला तो बस खाता है, पाप तो मारने वाले को लगता है, या फिर पेड़ पौधों में भी तो जान होती है। सामग्री इस विषय को कैसे देखती है? सामग्री इन तर्कों को संबोधित करती है। सबसे पहले एक अपवाद की बात की गई है, जिसे आपद्धर्म कहा गया है। आपद्धर्म मतलब? यानी जब जान बचाने का सवाल हो और कोई दूसरा भोजन उपलब्ध ही ना हो, जैसे कोई ध्रुवीय क्षेत्रों में फंस गया हो या गहरे रेगिस्तान में, या युद्ध में फंसे सैनिक। हाँ, तो शरीर को बचाने के लिए मांसाहार स्वीकार्य है, क्योंकि ये शरीर आत्मा का वाहन है
और यात्रा जारी रखने के लिए वाहन को बचाना जरूरी है। तो यहाँ उद्देश्य जीवन रक्षा है, स्वाद नहीं, ये आवश्यकता है। ठीक, लेकिन स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना वो वासना है, आवश्यकता नहीं। अच्छा। और यहीं पर वो विरोधाभास उजागर होता है जिसके बारे में हमारे स्रोत बताते हैं। लोग घर में कृष्ण और राम की पूजा करते हैं, उन्हें बड़े प्रेम से भोग लगाते हैं, लेकिन उन्हें कभी वो चीज भोग में नहीं चढ़ाते जो वो खुद स्वाद के लिए खाते हैं। हाँ, ये बात तो है। कुछ लोग तो कंठीमाला, जो कि भक्ति का प्रतीक है, उसे भी जेब में रखकर या उतार कर स्वाद ग्रहण करते हैं। ये तो एक तरह का सुविधा अनुसार अपनाया गया व्यवहार हो गया। बिल्कुल, खुद को बहलाने जैसा एक तरह का आत्मधोखा है ये। और इसका एक और गहरा पहलू है जिसके बारे में सामग्री बात करती है, वो है ऊर्जा का। ऊर्जा, इसका क्या मतलब है? जब किसी जीव को मारा जाता है तो उसे अपनी मृत्यु का आभास हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसके चित्त में उस आखिरी समय में कैसे भाव उठते होंगे, डर, बेबसी, पीड़ा, श्राप, ये सारी नकारात्मक ऊर्जा उस मांस में समा जाती है। और ऊर्जा का नियम है कि वो कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ अपना रूप बदलती है। तो जो व्यक्ति उसे खाता है वो अनजाने में उन सभी भावों को भी ग्रहण करता है, और फिर धीरे धीरे वो भाव उसके अपने स्वभाव और आचरण का हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ संवेदनशीलता का सवाल भी जुड़ जाता है। स्रोत कहते हैं कि जैसे जैसे कोई ध्यान और भक्ति के मार्ग पर गहरा उतरता है, उसकी संवेदनशीलता स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। हाँ, जब आप संवेदनशील हो जाते हैं तो आप किसी जीव की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं और फिर उसकी हत्या करके उसे खा ही नहीं सकते। मन ही गवाही नहीं देगा, अंतर्मन ही उसे स्वीकार नहीं करेगा। अब एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जो इस पूरी चर्चा को एक नए स्तर पर ले जाता है। इन लेखों में कहा गया है देहो देवालयः प्रोक्तो। देहो देवालयः प्रोक्तो, यानी ये शरीर ही ईश्वर का असली जीता जागता मंदिर है। बिल्कुल। और ये सूत्र इस पूरी बहस को पाप, पुण्य या सही गलत के चश्मे से हटाकर प्रेम, सम्मान और समर्पण के स्तर पर ले आता है। इसे थोड़ा और समझाएंगे? देखिए, हम किसी पत्थर के मंदिर में जाते हैं तो कितनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, जूते चप्पल बाहर उतारते हैं, साफ सुथरे होकर जाते हैं। हाँ, और भगवान को हमेशा सबसे शुद्ध और सात्विक चीजें ही अर्पित करते हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये शरीर ईश्वर का जीवित मंदिर है और ईश्वर सच में हमारे भीतर वास करते हैं, तो इस मंदिर के अंदर हम ऐसी चीजें क्यों डालते हैं जिन्हें हम अपनी पत्थर की मूर्तियों को स्पर्श भी नहीं कराना चाहेंगे? यही तो बात है। इसका मतलब अगर कोई सच में मानता है कि ईश्वर उसके भीतर है, तो ये चुनाव किसी बाहरी दबाव का नहीं रहता, बल्कि अंदर बैठे ईश्वर के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक बन जाता है। जब यह एहसास गहरा हो जाता है कि प्रभु हर सांस के साथ हमारे भीतर बैठे हैं, तो हमारा हृदय स्वयं ही अभक्ष्य मतलब न खाने योग्य वस्तुओं का त्याग कर देता है। फिर किसी नियम या शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेम ही सबसे बड़ा नियम बन जाता है। और इस चर्चा को अंतिम रूप देने के लिए सामग्री श्रीमद् भगवत गीता का सबसे सशक्त प्रमाण सामने रखती है। एक ऐसा प्रमाण जिसके आगे शायद सारे तर्क समाप्त हो जाते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 15 श्लोक 14 में स्वयं कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्नम चतुर्विधम। इसका अर्थ है, मैं ही समस्त प्राणियों के शरीर में वैश्वानर नामक जठराग्नि यानी पाचन की आग बनकर स्थित हूँ और मैं ही 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। वाह, इसका निहितार्थ तो बहुत ही गहरा है, बहुत गहरा। अगर स्वयं कृष्ण ही हमारे भीतर पाचन अग्नि के रूप में मौजूद हैं, तो हम उस अग्नि में क्या आहुति दे रहे हैं? हम जो भी खाते हैं वो सीधे उस यज्ञ की अग्नि को अर्पित होता है जिसमें स्वयं भगवान विराजमान है। तो इस एक प्रमाण के सामने बाकी सारे तर्क और बहाने कृष्ण को ही अर्पण हो जाते हैं। ठीक है, हमने खान पान पर काफी विस्तार से बात की, लेकिन आचरण की शुद्धता सिर्फ हमारे भोजन तक तो सीमित नहीं हो सकती। निश्चित रूप से नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हमारी वाणी, हमारे विचार, हमारे कर्म, इनके बारे में सामग्री क्या कहती है? सामग्री इस बात पर जोर देती है कि आचरण एक समग्र पैकेज है। इसमें शरीर, मन और वाणी तीनों की शुद्धता शामिल है। तीनों की? हाँ, एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि तलवार का घाव तो समय के साथ भर जाता है, लेकिन कड़वी वाणी का घाव वो जीवन भर रिश्ता रहता है। सही बात है। अपशब्द बोलना या किसी का अपमान करना भी एक तरह की मानसिक हिंसा है, और ये हमारे चित्त को उतना ही मैला करती है जितना तामसिक भोजन। तो इसका मतलब जो हम अपने कानों से सुनते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं, वो भी एक तरह का भोजन ही है मन के लिए। बिल्कुल, जिस तरह शरीर भोजन से प्रभावित होता है, उसी तरह मन विचारों से प्रभावित होता है।
अगर कोई दिन भर नकारात्मक खबरें देखे, हिंसा वाली फिल्में देखे या दूसरों की निंदा सुने, तो ये भी एक तरह का मानसिक जंक फूड है। और इससे मन में क्रोध, भय और अशांति के सिवा कुछ पैदा नहीं होगा। और क्या होगा? स्रोतों का कहना है कि एक आध्यात्मिक साधक को अपने कान और आंखें भी उतनी ही सावधानी से इस्तेमाल करनी चाहिए जितनी अपनी जीभ। तो सिद्धांत वही है, जैसे हम शरीर रूपी मंदिर के लिए शुद्ध भोजन की बात कर रहे थे, वैसे ही हमें मन रूपी मंदिर को भी शुद्ध विचारों और शब्दों से पवित्र रखना होगा। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि जब आपका भोजन सात्विक होता है तो मन अपने आप शांत और एकाग्र होता है। अच्छा। और शांत मन में अच्छे और शुद्ध विचार स्वाभाविक रूप से आते हैं। और जब विचार शुद्ध होते हैं तो वाणी अपने आप मधुर हो जाती है। ये एक साइकिल है। एक चक्र है पूरा। कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन भोजन सबसे स्थूल और आसान शुरुआत है। ये सब सुनने में बहुत अनुशासित और शायद कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल लग सकता है। इसमें आनंद कहाँ है? यहीं पर सबसे दिलचस्प बात आती है। सामग्री बताती है कि लोग सिगरेट, शराब, गुटखा जैसे छोटे मोटे नशों में क्षणिक आनंद खोजते हैं। हाँ। या तनाव से मुक्ति खोजते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े नशे से अनजान रहते हैं। सबसे बड़ा नशा? हाँ, सबसे बड़ा नशा है आध्यात्मिकता या स्वयं की खोज। ये एक ऐसा नशा है जिसकी एक बार लत लग जाए तो बाकी सब छोटे मोटे नशे अपने आप छूट जाते हैं, बिना किसी बाहरी कोशिश के। उनकी जरूरत ही महसूस नहीं होती। ये वो नशा है जो दिन के 24 घंटे आपको धुत रखेगा, लेकिन पूरी चेतना में, परमानंद में। वाह! ये आपको दुनिया से नहीं बल्कि खुद से मिलाएगा। तो आज के इस पूरी चर्चा का सार ये है कि आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ बाहरी कर्मकांडों पर नहीं बल्कि आचरण की समग्र शुद्धता पर निर्भर करती है। बिल्कुल। ये अपने खान-पान, अपने विचारों, अपनी वाणी और अपने विश्वासों में एक रूपता लाने की एक ईमानदार कोशिश है। और अंत में स्रोत अनासक्ति यानी डिटैचमेंट की बात करता है। जीवन में सारे बंधन आसक्ति से ही बनते हैं, चाहे वो रिश्तों से हो, विचारों से हो या खानपान की आदतों से। जो आत्मा आसक्ति से मुक्त है वो इस दुनिया में रहते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आवश्यकता और वासना में साफ साफ फर्क कर पाती है, खुद को धोखे में रखे बिना। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। सामग्री में एक बहुत सुंदर उपमा है। जैसे एक अच्छा माली बीज को सहेजता है, उसे सही खाद पानी देता है ताकि वो एक दिन मीठा फल देने वाला पेड़ बने, वैसे ही हमें भी इस शरीर रूपी पौधे को सात्विक भोजन और शुद्ध विचारों से सींचना चाहिए। और ये एक सवाल छोड़ जाता है, हम हर दिन अपने शरीर और मन रूपी इस अनमोल पौधे को किस तरह के विचारों और भोजन से सींच रहे हैं, और उससे हम भविष्य में किस तरह के फल यानी शांति, आनंद और स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकते हैं।